हेलो दोस्तों, इस वीडियो हम लोग कक्षा 10th का प्रश्नावली 13.4 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है। तो यहाँ से दिया है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के ठीक बीच से होकर जाते हुए तल से दो भागों में काटा गया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या दिया मेरे दोस्त, जैसे यहाँ से क्या है एक शंकु। ठीक है, तो एक शंकु दिया है और उस शंकु क्या किया है, काटा गया है। ठीक है, तो इस शंकु क्या कर दिया, यहाँ से इसके बीचों बीच क्या कर दिया, इसको काट दिया गया है। ठीक है, आगे लिखा है कि यह तल शंकु के आधार के समांतर है। ठीक है, जो यहाँ से तल जो ऊपर वाला तल कैसा है, शंकु के आधार के समांतर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या किए, जो शंकु था उसको काट दिया गया है कि जो यहाँ से आधा के बराबर काट दिया गया है। ठीक है, तो आधा के बराबर काट दिया गया है, तो यहाँ से जो इसकी ऊंचाई है, ठीक है, तो यहाँ से इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, कितना हद दे रखा है यहाँ से 20, टोटल ऊंचाई कितनी यहाँ से 20 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो आगे लिखा है कि यदि इस तरह प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास, ठीक है, शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको दो पार्ट्स में काट देते हैं तो यहाँ से क्या बनता है, एक छिन्नक। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हैं क्या बन रहा है, एक प्रकार का छिन्नक। जो नीचे वाला पार्ट है क्या बन गया, एक प्रकार का छिन्नक। तो इस छिन्नक को ही किस में बदल दिया जाता है, एक किस में, कि तार के रूप में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो जब तार के रूप में बदल दिया जाता है इस तरह से, है ना, तार के रूप में बदल दिया, तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, जो ये तार है इस तार का हमको क्या निकाल के दिखाना है, लंबाई। दैट मीन्स यहाँ से जो इसकी हाइट होगी यानी लंबाई होगी उसी को हमको निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो ये मेरा कैसे निकलेगा, देखिए। तो सबसे पहले फिर से बता देते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है, कि क्वेश्चन में दिया है कि एक शंकु है। ठीक है, एक शंकु है जिसकी यहाँ से ऊंचाई दे रखी कितनी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो उसको क्या किया कि यहाँ से उसको दो भाग में, ठीक है, उसको दो भागों में काट दिया गया है। तो यहाँ से जो ऊपर वाला और इक्वल पार्ट्स में काटा गया। ठीक है, तो यहाँ से इसकी ऊंचाई कितनी होगी दोस्त, 10 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। और यहाँ से भी नीचे वाले जो क्या है छिन्नक, इस छिन्नक की भी ऊंचाई यहाँ से कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10-10 सेंटीमीटर हो गई। तो हमको यहाँ से निकालना है क्या, और यहाँ से आगे क्या दे रखा था कि जो नीचे शंकु बन रहा है, ठीक है, इस जो यहाँ नीचे शंकु बन रहा था, इस शंकु क्या करके पिघला के क्या बना दिया गया, एक ठो तार। ठीक है, तो एक तार के रूप में बदल दिया गया है। तो यहाँ से जो ये तार है, इस तार की हमको लंबाई निकालना है। ठीक है, यहाँ h निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, कि इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमको पता है कि यहाँ से जो क्या होगा इसका आयतन, ठीक है, जो यहाँ से छिन्नक का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ से किसका, जो तार का जो आयतन होगा उसके बराबर होगा। ठीक है, तो तार जो किस शेप का है, यहाँ से बेलन शेप का है। ठीक है, तो बेलन शेप का है। दैट मीन्स जो यहाँ से छिन्नक का जो आयतन होगा वो बेलन के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, छिन्नक का आयतन क्या ले सकते हैं, कि शंकु क्या ले सकते हैं, शंकु के छिन्नक का आयतन किसके बराबर होगा, यहाँ से बराबर हो जाएगा बेलन के आयतन के बराबर, बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बेलन हम क्यों मान लिए, या फिर आप यहाँ से लिख सकते हैं तार के आयतन के बराबर। तो दोनों ही बात यहाँ से क्या है, सेम है। तो हम यहाँ से क्या किए कि यहाँ से जो छिन्नक का जो आयतन होगा दोस्त वो किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से बेलन का जो आयतन है ना उसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि जो छिन्नक का आयतन है, क्या है, यहाँ से छिन्नक का आयतन का जो फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, 1/3 पाई, है ना, 1/3 पाई h क्या होता है, पाई h, फिर r1 का स्क्वायर प्लस क्या होता है, r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या होगा, ये स्मॉल r1 होगा, ये क्या होगा यहाँ से r2। ठीक है, ये कैपिटल r2, सॉरी यहाँ से r2 हो जाएगा, कितना होगा r1, और इसकी ऊंचाई यहाँ से दे रखी कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर और इक्वल किसके, यहाँ से बेलन के आयतन के बराबर। ठीक है, तो इसी से हम बनाए हैं ना ये, तो इसीलिए दोनों का आयतन इक्वल है। तो यहाँ से क्या होगा, इसका आयतन जानते हैं क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो यहाँ से पाई r स्क्वायर h, तो यहाँ से h को मान लेते हैं हम लोग कैपिटल H। ठीक है, तो यहाँ से जो सबसे पहले कटता है उसको हम लोग काट लेते थे। यहाँ से देखते हैं पाई से पाई कैंसिल होगा। ठीक है, तो और तो कुछ कटेगा नहीं। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दैट मीन्स यहाँ से जो h निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको यहाँ से r1 और r2 का वैल्यू चाहिए, और यहाँ से जो r है इसका वैल्यू दे रखा है कि जो कितना बनाया जाता है, यहाँ से 1/16 सेंटीमीटर वाले तार के रूप में बदल दिया जाता है। दैट मीन्स जो यहाँ से तार है ना, जो तार का जो व्यास दे रखा है वो कितना है दोस्त, यहाँ से जो व्यास दे रखा है इसका, इस तार का 1/16 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसकी त्रिज्या निकालने कितना होगा, 1/16 इंटू कितना हो जाएगा,
2, दैट मीन्स 1/32 कितना हो जाएगा 1/32 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि आधा होगा ना, देखिए जब व्यास यहाँ से कितना है 1/16, तो यहाँ से इसकी हम क्या निकालेंगे त्रिज्या, तो त्रिज्या जानते हैं हाफ करना पड़ता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से हाफ करेंगे तो 1/32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से इसकी त्रिज्या निकालनी, त्रिज्या भी हमको मिल गया कितना 1/32 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से क्या निकालना है R1 और R2। ठीक है, और यहाँ से H तो दे रखा है कितना है 10 सेंटीमीटर, तो H का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमको यहाँ से क्या चाहिए R1 और R2 का वैल्यू। तो यहाँ से R1 और R2 कैसे निकालेंगे, देखिए कि उसके लिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ से देख रहे हैं कि दो ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं A। ठीक है, A B क्या बन गया C, और इसको पॉइंट को मान लेते हैं D, और ये क्या बनेगा D और E। ठीक है, D और E बन गया। तो यहाँ से देखिए दोस्त, यहाँ से कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री, और यहाँ से भी कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से 90 डिग्री एंगल बनेगा, और इस जो त्रिज्या होगी इसको यहाँ से कौन सी त्रिज्या बनेगी R1, और ये जो त्रिज्या होगी ये कितना होगी R2 होगी। ठीक है, तो R2 होगी, तो यहाँ से हम मेरा R1 और R2 का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से R1 और R2 का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो उसके लिए यहाँ से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स त्रिकोणमिति। ठीक है, तो त्रिकोणमिति आप पढ़ चुके हैं चैप्टर 8 में कि यहाँ से त्रिकोणमिति का यूज़ करके हम लोग क्या निकालेंगे इसमें R1 और R2 का वैल्यू। तो यहाँ से R1 का वैल्यू मेरे किसके निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से है क्या एक प्रकार राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, दैट मीन्स समकोण त्रिभुज है। जब इस समकोण त्रिभुज है तो यहाँ से हमको निकालना है R1 का वैल्यू। तो यहाँ से क्या दे रखा है दोस्त, यहाँ से क्या दे रखा है, ये तो लंब क्या होगा, ये लंब होगा, क्योंकि देखिए और यहाँ से क्या दे रखा था कि यहाँ से एंगल कितना है 60 डिग्री है ना, तो यहाँ से 30 डिग्री, और यहाँ से भी कितना डिग्री होगा 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि टोटल एंगल कितना है यहाँ से 60 डिग्री है, तो 30 हो जाएगा, तो ई वाला कितना होगा यहाँ से 30, ई भी हो जाएगा 30, तो यहाँ से एंगल 30 है। तो इस एंगल से यदि हम देखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये लंब बनेगा, क्या बनेगा लंब। तो आई क्या बन गया यहाँ से R1, तो लंब यहाँ से R1 हो गया। क्या दे रखा दोस्त आधार, आधार कितना दे रखा है यहाँ से 10 सेंटीमीटर। और यदि हम लोग ये छोटे वाला ट्रायंगल हो गया, और उसी तरह हम यदि बड़े वाले ट्रायंगल में देखते हैं तो उसी तरह यहाँ से 30 डिग्री एंगल से देखेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा R2 है ना, R2 मेरा क्या हो जाएगा यहाँ से लंब होगा, R2 लंब हो जाएगा। और यहाँ से इसका जो हाइट दे रखा है यानी कि जो बेस इसमें बनेगा इस ट्रायंगल का, तो इस ट्रायंगल का जो बेस कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट मीन्स पूरा जो ऊंचाई कितना है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम R1 और R2 का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं सबसे पहले ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ADE में। ठीक है, ट्रायंगल ADE में चलते हैं। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग, दे रखा है क्या लंब और आधार। ठीक है, और लंब और आधार में रिलेशन होता है किसमें होता है 10 में। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग 10 30, तो 10 30 बराबर क्या होता है फॉर्मूला लंब बटे आधार। तो यहाँ से लंब का कितना होगा वैल्यू R1, और आधार का वैल्यू कितना होगा यहाँ से 10। ठीक है, आधार कौन बनेगा दोस्त AD बनेगा ना, तो आधार 10 हो गया। तो यहाँ से 10 30 का जो वैल्यू होगा कितना होगा 1/√3, 1/√3 इक्वल टू आएगा R1/10। तो यहाँ से इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना होगा √3 इंटू R1 इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से 10। ठीक है, तो R1 √3 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा √3 इंटू R1, और 10 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 10। तो यहाँ से हम किसका वैल्यू निकालेंगे R का, किसका वैल्यू, जब यदि R1 का वैल्यू निकालेंगे कितना होगा 10/√3, कितना क्या 10/√3। तो उसी तरह हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ से R2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, किसका वैल्यू यही निकाल लेते हैं R2 का वैल्यू। तो देखते हैं यहाँ से R2 का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो हमको चलना पड़ेगा ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ABC में है ना, कौन सा ट्रायंगल ABC में। तब हमको निकालना पड़ेगा यहाँ से 10, कितना निकालना पड़ेगा 10 30। अब बड़े ट्रायंगल में चल रहे हैं ना, तो बड़े ट्रायंगल में 10 30 निकालेंगे तो यहाँ से क्या होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ से लंब कौन सा बनेगा BC, कौन बनेगा BC, और BC का जो वैल्यू कितना है R2 बटे में यहाँ से आधार कौन बनेगा इसका AB, और AB का वैल्यू कितना है दोस्त 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि सॉल्व करेंगे तो जानते हैं 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इक्वल टू कितना आएगा R2/20, R2/20। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरह, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि R2 है ना कितना हो जाएगा √3 इंटू R2 इक्वल टू कितना आएगा 20। ठीक है, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया √3 इंटू R2 इक्वल टू 20। तो यहाँ से R2 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा कि जो यहाँ से 20 बटे कितना हो जाएगा √3। ठीक है, तो यहाँ से R2 का वैल्यू निकालनी है 20/√3, और R1 का वैल्यू निकालनी है 10/√3। ठीक है, तो अब यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ से मेरा सभी का वैल्यू पता चल गया कि मेरा H का वैल्यू यहाँ से कितना दे रखा है दोस्त 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से R1 का जो वैल्यू दे रखा है वो कितना है, R1 का वैल्यू अभी निकालें हम लोग 10/√3 सेंटीमीटर। ठीक है, और R2 का वैल्यू निकालनी हम लोग 20/√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसका जो वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ से क्या कर सकते हैं हम H का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब आगे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आगे देखिए
इसको यहाँ से फिर सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा कि यहाँ से कितना होगा 1/3 इंटू क्या है यहाँ से h, ठीक है h है तो h का वैल्यू यहाँ से कितना बैठाएंगे 10, क्योंकि 10 दे रखा है यहाँ ना 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से r1 का वैल्यू हो जाएगा दोस्त कितना होगा 10/√3, कितना होगा 10/√3 का क्या होगा होल स्क्वायर प्लस क्या होगा r2 का वैल्यू कितना होगा 20/√3 का होल स्क्वायर, 20/√3 का होल स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। तो r1 का वैल्यू कितना है 10/√3 इंटू यहाँ से r2 का वैल्यू यहाँ से कितना दे रखा है 20/√3, ठीक है 20/√3। तो यहाँ से अब क्या इक्वल किसके यहाँ से पाई तो पाई कट गया था यहाँ से r², तो r का वैल्यू अभी निकालने हैं। जो ये क्या है मेरा बेलन का आयतन है ना, तो बेलन के बारे में यहाँ से लिखा गया। तो बेलन का यहाँ से क्या दे रखा है त्रिज्या कितनी दे रखी है कि 1/32 सेंटीमीटर। तो यहाँ से r का वैल्यू हम बैठाएंगे कितना होगा कि 1/32 का होल स्क्वायर, 1/32 का होल स्क्वायर इंटू h। तो यहाँ से क्या होगा इंटू h, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा कि 1/ कितना होगा 1/3 इंटू कितना हो जाएगा 10। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए जो यहाँ से ऊपर पावर लदा है ना, तो देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि कहीं आपको a/b का पावर कितना देखिए m, ठीक है, या फिर n लिख देते हैं कि a/b का पावर n दिखे तो उसका फॉर्मूला होता है a का पावर n अपॉन b का पावर n, ठीक है। दैट मीन्स जो पावर होगा वो दोनों को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से पावर ऊपर में इसलिए दोनों को मिला। तो यहाँ से 10 को भी पावर मिलेगा और किसको मिलेगा √3 को भी। तो यहाँ से 10 में जब पावर मिलेगा तो कितना होगा 100, कितना बना देगा 100। और जब इसको पावर मिलेगा तो क्या होगा यहाँ तो रूट और क्या होता है स्क्वायर कटता है ना, तो कट जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा 3, नीचे 3 आएगा प्लस फिर उसी तरह जो पावर है इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। तो यहाँ से क्या होगा जब इसको मिलेगा तो कितना हो जाएगा 400, क्योंकि 20 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त 400। और जब √3 को यहाँ से स्क्वायर मिलेगा तो स्क्वायर रूट क्या होगा यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना बच जाएगा 3 प्लस अब इसको गुना करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 200 बटे में यहाँ से कितना आएगा जब दोनों टकराएगा आपस में तो कितना बना देगा इसको 3, ठीक है। तो फिर से अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ से तो कितना होगा देखिए अब उसी तरह ई पावर 1 को मिलेगा तो कितना होगा 1 का स्क्वायर बटे कितना होगा यहाँ से 32 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से h, ठीक है। तो यहाँ से फिर सॉल्व करते हैं कितना होगा 1/3, कितना हो गया 1/3 इंटू कितना यहाँ से 10, ठीक है 10 इंटू अब देखिए सबके नीचे सेम है तो ऊपर में से जुड़ जाएगा तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया 400 एक 500 और कितना हो गया यहाँ से 200, कितना हो गया टोटल 700, ठीक है। तो यहाँ 700 हो गया और इक्वल टू कितना है कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ से 32 का स्क्वायर जानते हैं कितना होता है 10 24, कितना होता है 10 24, ठीक है। और इंटू कितना होता है h, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं कितना होगा 1/3। देखिए अब जो 10 से दोस्त किससे मल्टीप्लाई होगा 700 से कितना हो जाएगा यहाँ से 7000, कितना बन जाएगा 7000 बटे में यहाँ से कितना होगा 3 इक्वल टू हो जाएगा 1/10 24, 1/10 24 इंटू क्या है h, ठीक है। तो फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 7000 कि ऊपर में 7000 हो जाएगा और नीचे कितना होगा 3 तिया 9 इक्वल टू कितना होगा यहाँ से 1 जब h से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा यहाँ से h, कितना हो जाएगा h अपॉन यहाँ से कितना होगा 10 24 आ गया। अब फिर इसको हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 9h, क्या आएगा 9h इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा कि 7000 इंटू कितना होगा 10 24, ठीक है 7000 इंटू 10 24। तो फिर से इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं तो इसका जो h का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ से कितना होगा कि जो यहाँ से h का वैल्यू आ जाएगा 7000, कितना होगा 7000 इंटू 10 24 बटे में कितना होगा दोस्त 9, कितना हो जाएगा कि जो 9 है इसके नीचे आ जाएगा। तो जब इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ से काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ से काटेंगे तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ से इसका जो वैल्यू आएगा 19, कितना आ जाएगा कि 19644, कितना आ जाएगा कि 19644 पॉइंट यहाँ से आ जाएगा 44 इस तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है इतना सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो तार की लंबाई होगी कितनी आ गई इतना सेंटीमीटर। तो लेकिन देखिए यहाँ से आंसर में आपका दे रखा है मीटर में, किसमें दे रखा है मीटर में। तो हम लोग जानते हैं कि मीटर में चेंज करने के लिए यहाँ से इसको कितना से भाग करना पड़ेगा 100 से, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में किससे जाना है मीटर में से। यहाँ से भाग करेंगे इसको हम लोग 100 से, कितना से 100 से। तो यहाँ से कितना होगा तो यहाँ से 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा लगेगा। यहाँ से कितना आ गया 1964, कितना आ गया 1964.44 है ना, 4 एक ही लेते एक ही डिजिट तो 4 मीटर, कितना आ जाएगा 4 मीटर। तो इसका क्या आ गया यहाँ से आंसर, ठीक है। तो कितना आ गया 1964.4 मीटर। यहाँ से जो तार की जो लंबाई होगी दोस्त यहाँ से जो तार बनेगा ना इसको यहाँ से पिघला के हम तार बनाएंगे तो उस तार की लंबाई कितनी होगी यहाँ से लंबाई आ जाएगी 1964.4 मीटर, ठीक है। तो इस तरह मेरा क्वेश्चन नंबर क्या था मेरा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होता है, ठीक है। तो इस तरह मैं एक्सरसाइज 13.4 सॉल्व